नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, CAP CWM और स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आरोग्य संजीवनी के बारे में। आरोग्य संजीवनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को यह निर्देश दिए थे कि अप्रैल से वो एक स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करेंगे। ये एक सिंपल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जिसको समझने में पॉलिसी होल्डर्स को दिक्कत ना आए। अभी हाल ही में IRDA ने इसमें कुछ और चेंजेस किए। एक्चुअली इस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मिनिमम सम इंश्योर्ड था वो 1 लाख रुपीस का था और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीस तक का लिया जा सकता था। लेकिन अभी हाल ही में IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है कि वो इसमें 1 लाख से कम का भी सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, यानी कि पॉलिसी होल्डर्स इस पॉलिसी को 1 लाख से कम सम इंश्योर्ड के साथ भी लिया जा सकता है और इसका मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख से भी अधिक हो सकता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, ये जो पॉलिसी है, जैसा मैंने बताया कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इस पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। इस पॉलिसी का प्रीमियम एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में अलग हो सकता है, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी इस पॉलिसी के लिए अक्रॉस द कंट्री सेम प्रीमियम रखेगी। इसको समझना आसान है क्योंकि अगर एक बार आपको टर्म्स एंड कंडीशन मालूम चले तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जिसका प्रीमियम कम है उससे आप बाय कर लेंगे क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन सेम होंगी। और दूसरी बात, जब कभी आप पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं तो यह होता है कि आप जिस पॉलिसी में अभी हैं, यदि आप इसको पोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे इंश्योरर के पास हो सकता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके टर्म्स कंडीशन डिफरेंट हो। लेकिन यदि आपने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी से बाय की है और फ्यूचर में आप इसको दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि उस इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जो पॉलिसी है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सेम होंगी, तो आपको इसमें पोर्टिंग में आसानी होगी। ये जो पॉलिसी है आरोग्य संजीवनी, इसको कोई भी व्यक्ति 18 ईयर्स से 65 ईयर्स की जिसकी एज है वो बाय कर सकता है। ये इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर के रूप में भी बाय की जा सकती है। 3 महीने से लेकर 25 साल तक के डिपेंडेंट बच्चों को इस पॉलिसी में पेरेंट्स के साथ एनरोल किया जा सकता है। इस पॉलिसी में, जैसे किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है, एक वेटिंग पीरियड होगा। जब पॉलिसी लेंगे तो 30 डेज में, पहले 30 डेज में एक्सीडेंट को छोड़कर बाकी कोई भी क्लेम इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। अगर मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होता है तभी आप क्लेम कर सकते हैं। वो दूसरी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसी कंडीशन होती है। यहां पर जो प्रीमियम है वो एनुअल मोड की जगह मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ये जो पॉलिसी होगी वो 1 ईयर की पॉलिसी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में सब लिमिट्स होंगी, यानी कि आपकी पॉलिसी आप चाहे 50,000 रुपीज की लें या फिर आप 5 लाख या उससे ऊपर की भी लें, यहां पर जो रूम चार्जेस होंगे वहां पर कैप है 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 रुपीज। तो यदि आपके रूम का रेंट 5,000 रुपीज से अधिक है तो वो आपको अपने जेब से बेयर करना होगा। उसके अलावा यहां पर एक को-पे क्लॉज भी है। को-पे का मतलब है जब भी क्लेम आएगा तो वहां पर 5% उस क्लेम का आपको अपने पास से खर्च करना होगा। इसी तरह से ICU चार्जेस का भी यहां पर कैप है 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपीज। साथ ही यहां पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपको
48 मंथ्स का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि जो दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में वहां पर वेटिंग पीरियड 36 मंथ का होता है और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में हो सकता है कि वेटिंग पीरियड 48 मंथ्स का हो, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उस वेटिंग पीरियड को आप 48 मंथ से घटाकर 12 मंथ भी कर सकते हैं। यह सुविधा आपको इस आरोग्य संजीवनी में नहीं मिलेगी। साथ ही आजकल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आ रही हैं वहां पर आपको मल्टीप्लायर बेनिफिट मिलता है, यानी कि किसी भी क्लेम फ्री ईयर में, यानी कि आपने कोई पॉलिसी ली और आपने फर्स्ट ईयर में कोई क्लेम नहीं किया तो अगले साल आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 50% से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपीस के सम इंश्योर्ड के साथ पॉलिसी ली है तो अगले साल वो प्रीमियम 7.5 लाख हो जाएगा। और यदि आप उसके नेक्स्ट ईयर भी कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो वो जो सम इंश्योर्ड है वो फिर से 50% बढ़ जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो मैक्सिमम जितना सम इंश्योर्ड है उसका डबल तक आपका सम इंश्योर्ड हो सकता है, लेकिन आरोग्य संजीवनी में ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर सिर्फ जो बोनस है वो 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड मिलेगा और मैक्सिमम वो 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ पॉलिसी। तो यदि आपने 5 लाख रुपीस की पॉलिसी ली है, यानी 5 लाख रुपीस का सम इंश्योर्ड है, तो आपका क्लेम फ्री ईयर के लिए 5% करके मैक्सिमम 2,50,000 रुपीस तक का बोनस इकट्ठा हो सकता है। तो ये यहां पर एक बड़ी लिमिटेशन है। उसके अलावा आजकल जो नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनमें रीस्टोर या रीलोड का एक बहुत अच्छा फीचर है, यानी कि यदि आपने 5 लाख रुपीस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और किसी वजह से एक पॉलिसी ईयर में 5 लाख का पूरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया और मान लीजिए उसी पॉलिसी ईयर में कुछ दिनों के बाद फिर से क्लेम की जरूरत पड़ी, तो जिस बीमारी के लिए आपने पहले क्लेम लिया था उसको छोड़कर बाकी दूसरी किसी भी बीमारी के लिए या एक्सीडेंट के लिए फिर से वो जो सम इंश्योर्ड था वो फिर से आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर रीस्टोर का बेनिफिट है, यानी कि जो सम इंश्योर्ड है वो रीस्टोर हो जाएगा यदि एक बार पूरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन आरोग्य संजीवनी में ये फीचर नहीं है और यहां पर यह भी कंडीशन है, IRDA ने ऐसा बोला है कि कोई भी वैल्यू एडिड सर्विसेज यहां पर नहीं हो सकती। ये बेसिक सुविधाओं के साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च होगी। तो ये अक्रॉस द इंश्योरेंस कंपनीज सेम कंडीशन होंगी, बेसिक जो कंडीशन मैंने बात की वही होंगी। यहां पर इस तरह के फीचर आपको नहीं मिलेंगे। आजकल जो नए इंश्योरेंस प्लान्स हैं उनमें आपको बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यदि आप इस आरोग्य संजीवनी को किसी इंश्योरेंस कंपनी से बाय कर रहे हैं और उसी इंश्योरेंस कंपनी का आप आरोग्य संजीवनी की जगह दूसरा प्लान देखें तो हो सकता है कि वहां पर आपको एक कैशबैक का बेनिफिट भी मिल रहा होगा। कुछ इंश्योरेंस प्लान्स में एक ऐसा फीचर भी है कि यदि आप एक्टिव रहते हैं, आप कुछ भी एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। उन रिवार्ड पॉइंट्स को भी आप एनकैश कर सकते हैं। जो सुविधाएं, जो फीचर्स आपकी पॉलिसी में नहीं है, यदि जैसे मान लीजिए ओपीडी कवर है तो आप ओपीडी कवर के लिए उस रिवार्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं होता है तो सब्सिक्वेंट ईयर में प्रीमियम पे करने के लिए, रिन्यूअल प्रीमियम पे करने के लिए आप उन रिवार्ड पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ये फीचर आपको दूसरे प्लान में मिल सकते हैं, लेकिन आरोग्य संजीवनी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आरोग्य संजीवनी में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मेरी सलाह आपको यह होगी कि यदि आपकी एज के हिसाब से आरोग्य संजीवनी और इंश्योरेंस कंपनी के दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बीच में प्रीमियम का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप आरोग्य संजीवनी की जगह किसी दूसरे प्लान को कंसिडर करें
जहां पर आपको ये सब लिमिट, कोपे, इस तरह की लिमिटेशंस ना मिले। दोस्तों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं वहां पर आप इसको सर्कुलेट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।